वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अपना कल का पिछला वीडियो वाला जो कुछ छूट गया था रिलेटिव प्रोनाउन का। आज उसी का हम रिमेन पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और नियम्स हैं, कुछ और रूल्स हैं, उसको पढ़ेंगे। उसमें जो भी कॉमन एरर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको समझेंगे और कहाँ किस चीज़ का यूज़ करना है वो हम पढ़ेंगे। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। कल हमने पढ़ा था हु और दैट का, माने हु का यूज कैसे करेंगे और दैट का कैसे करेंगे, उसका अर्थ क्या होगा, उसका मीन क्या होगा। आज हमें पढ़ना है हुज, विच, वेयर और हाउ टू। पहला में लिखा है दिस इज द स्कूल आई रीड। पहले अर्थ को ध्यान से समझेंगे। दिस इज द स्कूल आई रीड, यह वही विद्यालय है मैं पढ़ता था, यानी यह वही विद्यालय है मैं पढ़ता था। रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए व्हेन, वेयर, हाउ, यह सब जो होते हैं एक ऐसे एडवर्ब हैं जो समय स्थान और उन जगहों को संबोधित करते हैं जहाँ से आपने कुछ सीखा है। जैसे मान लीजिए पहला है दिस इज द स्कूल आई रीड, यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था। यानी वेयर का मतलब होता है, वेयर का अगर हम इंट्रोगेशन में जाएंगे तो होगा कहाँ, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे तो यही वेयर हो जाएगा जहां। ठीक है, यानी चले आते हैं सेंटेंस पे। दिस इज द स्कूल आई रीड, यह वही विद्यालय है मैं पढ़ता था, चाहे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, हमने कहा कि वेयर, हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा आता है वेयर। वेयर का मतलब होता है, अगर हम इंट्रोगेशन लेते हैं तो कहाँ, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा है तो जहाँ। ठीक है, वैसे जब कोई वर्ड स्थान को संबोधित करे, स्थान की चर्चा करे, स्थान पर जो है अपना भाव प्रकट करे, तो वहाँ वह एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे वेयर को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। लिखा है दिस इज द स्कूल आई रीड, यह वही विद्यालय है मैं पढ़ता था, शुद्ध होगा यह वही विद्यालय जहाँ मैं पढ़ता था। तो हो जाएगा, क्या कर देंगे वेयर, यानी हमने यूज कर दिया वेयर, हो गया दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड, यह वही विद्यालय जहाँ मैं पढ़ता था। अब हम आते हैं अगले सेंटेंस पे। दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट, दिस इज द बुक आई लाइक मोस्ट, यह वही पुस्तक है मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ, हमने कल बताया था कि अगर जब किसी जानवर की बात पे चर्चा हो, किसी नॉन लिविंग पे चर्चा हो, तो हम जिसे के रूप में विच का प्रयोग करते हैं, चाहे वह जानवर हो, एनिमल हो या फिर नॉन लिविंग हो। तो विच मान होता है जिसे। ठीक, और अगर हम इंट्रोगेशन में आते हैं तो हो जाता है किसे। ठीक है, चाहे कौन सी। तो दिस इज द बुक, यह वही पुस्तक है विच आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ, यह हो जाएगा विच। फिर से देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे विच का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब किसी नॉन लिविंग की चर्चा हो अथवा किसी एनिमल की चर्चा हो, तो उस कंडीशन में हम जिसे के लिए विच का प्रयोग करते हैं। और विच लग जाने से जो दो सेंटेंस होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक बात और भी है कि विच, वेयर, हाउ, यह जो वर्ड हैं इनके ठीक बाद कोई न कोई सब्जेक्ट हमेशा आता रहेगा, जबकि जो हु होता है, हु के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हु खुद ही अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। और हु क्या होता है, एक नाउन का तलाश करता है, इसलिए हु के बाद जो है कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, हु खुद ही जो है सब्जेक्ट और प्रोनाउन का काम करता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वेयर, विच, हाउ आता है तो उनके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर आएगा। तो दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट, इसका अर्थ हो जाएगा दिस इज द बुक, यह वही पुस्तक है जिसे मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। अभी हम इसको सेंटेंस को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद से हम फिर इसका जो है एक्सरसाइज कराएंगे। उस एक्सरसाइज में आप खुद पता करेंगे कि कहाँ विच लगेगा, कहाँ व्हाट, कहाँ व्हेन। अब हम आते हैं अगले पे। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन यू आर टॉकिंग यस्टरडे,
दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। यू वर टॉकिंग यस्टरडे, तुम बात कर रहे थे कल, यानी तुम कल बात कर रहे थे, यह वही आदमी है। यानी यह वही आदमी है जिससे, जिससे का मतलब, जिससे का मतलब होता है हुम, और हुम जो है हमेशा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, हुम कभी भी आएगा, कहीं भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा और ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, और हुम का मतलब होता है जिससे। तो दिस इज द मैन, यह वही आदमी है जिससे तुम कल बात कर रहे थे, तो यहां हो जाएगा हुम। अब पूरा मिलकर हो जाएगा दिस इज द मैन हुम यू आर टॉकिंग यस्टरडे। अगला है दिस इज द मैन हिज सन इज ए डॉक्टर। दिस इज द मैन हिज सन इज ए डॉक्टर, यह वही आदमी है, उनका पुत्र एक डॉक्टर है। हमने कल जब रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं लगभग उन सभी का चर्चा हमने कर दिया था। उसी में एक आता था हुज। हुज का मतलब होता है, अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं तो हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किससे, किसकी। और जब हम वही रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे तो हो जाएगा जिसका। ठीक है, जब तक ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तब तक ये रहेगा किसका, किसकी, और जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो हो जाएगा जिसका, जिसकी। लिखा है दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हिज सन इज ए डॉक्टर, यह वही आदमी है जिसका पुत्र एक डॉक्टर है। और ये भी ध्यान देंगे, जहां हुज लगना होगा, ठीक है, जहां हुज लगना होगा, जब दो सेंटेंस दिया गया होगा तो जो दूसरा सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग हमेशा पोसेसिव केस से होगी। पहला जो होगा सब्जेक्टिव से होगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा वह पोसेसिव केस से स्टार्ट होगा, और उसको देखते ही हम जान जाएंगे कि यहाँ पर हुज का प्रयोग होना है। जैसे दिस इज द मैन, यह वही आदमी है, हिज सन इज डॉक्टर, उसका पुत्र एक लड़का है। तो जो हमारा हिज है यह पोसेसिव केस है। ठीक, हिज हुआ, हर हुआ, योर हुआ, आवर हुआ, देयर हुआ, यह सारे के सारे पोसेसिव केस हैं, जिसका अर्थ उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, हमारा, उससे निकलता है। और जैसे यह दिखाई दे समझिए हमको यहाँ पर हुज का यूज करना है, और हम यहाँ कर देंगे हुज। और इस जैसे ही हुज का यूज होगा, जैसे हम हुज का प्रयोग करेंगे, वहाँ से उसके अगले सेंटेंस से जो पोसेसिव केस है वह अपना स्थान छोड़ देगा। यानी यहाँ से हम हिज को हटा देंगे और यहाँ कर देंगे हुज। ठीक है, अब हो जाएगा दिस इज द मैन हुज सन इज ए डॉक्टर, यह वही आदमी है जिसका पुत्र एक डॉक्टर है। ठीक, अब हम चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। चलिए, यानी हम देखेंगे कि जब हमने समय की बात की, सेंटेंस में जब समय का जिक्र आया तो वहाँ हमने यूज कर दिया व्हेन का। यानी मैं वह समय नहीं जानता हूँ जब वो आएगा, मुझे नहीं पता है कि वह कब आएगा, मुझे नहीं पता है कि वह कब आएगा, यानी मैं नहीं जानता हूँ समय जब वह आएगा। तो हमने यहाँ कर दिया व्हेन। अगला नो द रीजन, मैं कारण जानता हूँ, शी वाज वीपिंग, वह रो रही थी, यानी मुझे कारण पता है कि वह क्यों रो रही थी, ठीक ना। तो वाई जो होता है हमेशा क्यों के रूप में ही आता है, चाहे वह रिलेटिव प्रोनाउन हो या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, हमेशा वह क्यों में ही आता है। तो यह हो जाएगा वाई। यानी जब भी रीजन की बात आए, कारण की बात आए, वहाँ वाई का यूज करेंगे। और यह तब पता चलेगा जब हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहले सेंटेंस के अर्थ से ही पता चलेगा कि दूसरा सेंटेंस किस प्रोनाउन से, किस रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड होगा। ठीक है, यह तो हो गया जो मुख्य मुख्य छूटा था, हमने कल उसको नहीं बता पाया था समय के अभाव में, आज हमने उसको बता दिया है। अब हम आते हैं कॉमन एरर्स पे। हमने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, दो सेंटेंस है, और उसमें हमें देखना है कि यह इसमें कौन सा एरर है, क्या चीज़ यूज होना चाहिए, प्रॉपर क्या यूज करेंगे। आई नो द प्लेस, मैं स्थान जानता हूँ, माने मैं वह जगह जानता हूँ, वह स्थान जानता हूँ। यू लिव, तुम रहते हो, यानी मैं वह स्थान जानता हूँ, तुम रहते हो। अब इसमें क्या क्या दिया है, वाई, वेयर, उसके बाद से डूडल लगा हुआ है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा तो उसके बगल वाला जो सेंटेंस होगा, अगर अफर्मेटिव में है
विशेषकर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, विशेषकर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा तो उसके बगल में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के बगल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। यह प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। ठीक, वह जब भी आएगा तो वर्ब के या तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा या फिर यस फॉर्म में आएगा या फिर सेकंड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ तो देख लीजिए पहले यही गलती हो गया, रॉन्ग हमें एरर यही मिल गया कि वेयर के बाद डू डज लगा हुआ है, इसके बाद से सब्जेक्ट है, क्योंकि वेयर अथवा वेन अथवा हाउ के लग जाने के बाद जो हमारा सेंटेंस हो जाता है वह हो जाता है टोटली अफर्मेटिव। जब तक सेंटेंस अलग अलग होते हैं वह अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस दो आके आपस में जुड़ जाएंगे किसी रिलेटिव प्रोनाउन अथवा कंजक्शन के द्वारा या फिर एडवर्ब के द्वारा, तो वह हमेशा और हमेशा अफर्मेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, और हमने बताया है कि जब स्थान की बात है, जगह की बात है, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का यूज करेंगे, जहाँ के रूप में। तो हमने देखा कि पहला अर्थ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब का है जो गलत है, ये यूज होगा ही नहीं। और दूसरे में बाय, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? आई नो द प्लेस वेयर यू लिव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, यानी यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सही आंसर। अब आते हैं दूसरे में, आई नो द टाइम हियर व्हेन ही विल गो। मैं समय जानता हूँ। ठीक, हमने बताया है कि समय के लिए हमेशा व्हेन का यूज करते हैं, जब तक इंट्रोगेशन होता है उसका अर्थ कब में आता है, जब वह रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो जब में आता है। तो जब टाइम, जैसे हम टाइम देख लें तो वहाँ समझिए कि व्हेन का यूज करना है। आई नो द टाइम व्हेन ही विल गो, इसमें से व्हेन यह रंग है और जो व्हेन है वो राइट है, तो हो जाएगा आई नो द टाइम व्हेन ही विल गो। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। ये तो हो गए सारे एग्जांपल्स, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमने सबको बारी बारी समझा दिया है। अब कुछ हम जो है एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, वो आप खुद घर पर बैठ करके अच्छे से करेंगे, उसमें ढूंढेंगे एरर क्या है, कहाँ क्या यूज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको आप खुद करेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज है जो आपके लिए है। पढ़ने के बाद, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के बाद, किसी भी लेसन को पढ़ने के बाद, कोई भी चीज़ देखने के बाद अगर उस पर हम अमल ना करें, उसका प्रैक्टिस ना करें, तो सारा पढ़ा व्यर्थ होता है। इसलिए पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद हमेशा कोई ना कोई, चाहे क्लास वर्क हो, होमवर्क हो या फिर एक्सरसाइज के रूप में हो, वह करना चाहिए। करेंगे जितने अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही अधिक आपको उसका ज्ञान होगा और उतनी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि हमें बेसिक के साथ साथ एडवांस भी पढ़ना है, साथ में सामने एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करना है। तो उसको ध्यान रखते हुए हमें पूरा विधिवत कॉन्सेप्ट को समझते हुए हर एक सेंटेंस को, हर एक बारीकियों को, हर एक एरर्स को पढ़ेंगे। और उसी के रूप में हमने आपको यह दिया है ताकि आप घर बैठ करके जितना पढ़ें अब तक उस पर अपना जो है दिमाग लगाएं, कहाँ एरर्स हैं, कहाँ क्या गलतियाँ हैं, राइट क्या होगा, ये सब आपको देखना है। पहला है दिस इज द बॉय विच हुम यू वर स्कोल्डिंग, यानी दिस इज द बॉय हुम विच यू वेर स्कोल्डिंग। दूसरा है दिस इज द टेम्पल दैट वेयर आई प्रे। आई saw the boy that who stole your pen. I know you all you were honest. I have a dog. He is a pet. यह 5 एक्सरसाइज हैं आपको करने हैं, अच्छे से करेंगे, पढ़ेंगे। और एक चीज़ आपसे अनुरोध यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबके पास सबको जानकारी हो, सबको इसके बारे में नॉलेज हो। आपको पता है कि यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, बाकी जो आपके हो सकता हो इष्ट मित्र उनको न पता हो, तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन मित्रों को इसे शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें जो नहीं जानते हैं कि आप जिस चैनल को पढ़ते हैं उससे आपको ज्ञान हो रहा है। तो उनको यह शेयर करें और बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना भी इसमें दिया गया है वीडियो को
प्रारंभ से लेकर यानी शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बताया, आपने क्या कंठस्थ किया। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक विधिवत माइंड को कंसंट्रेट करके देखेंगे, तभी आप जो आगे बढ़ पाएंगे और जो भी बेसिक और एडवांस चीज़ें हैं आपको समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में नए टॉपिक।